हे फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और आप विज्ञान के किसी एक्सपेरिमेंट के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हो जाओगे? कुछ सालों पहले ही एक नॉर्वेगियन साइंटिस्ट एंड्रियास वॉल ने अपने आप को ही पानी के अंदर एक असॉल्ट राइफल से शूट किया था, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि पानी के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी के वजह से वो बुलेट उन्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन ये तो उनका पर्सनल डिसीजन था जो उन्होंने ऑफ कोर्स सोच समझ के लिया था। बट क्या अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जिसके फेल होने पे हमें खोने के लिए ये पूरी दुनिया है और करोड़ों जाने भी? विज्ञान ने इस ब्रह्मांड के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान हासिल करने के तलाश में कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनके बारे में जान के आप ये समझ जाओगे कि हम आए दिन खतरों से खेलते रहते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे और आप एक तरह से शुक्र मनाओगे कि इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे है दी ट्रिनिटी टेस्ट। जुलाई 16 सुबह 5:29 में दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब न्यू मैक्सिको के एक शहर सोकोरो के करीब एक वीरान से जगह पे विस्फोट किया गया। इस प्रोजेक्ट को कई दिनों से टाला जा रहा था क्योंकि इसके मेन साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर, जिन्हें द फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी कहा जाता है, घबराए हुए थे कि ये बॉम्ब कहीं इंसानियत को ही इस दुनिया से ना मिटा दे। इसकी वजह यह है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, जिसके वजह से ये एटॉमिक बॉम्ब इस एलिमेंट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके एक चेन रिएक्शन खड़ा कर सकता है जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे और यूएस गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इसे तैयार करने में सक्षम हुए। ये पूरा प्रोजेक्ट बहुत ही खुफिया था क्योंकि ये टेस्ट यूएस इसीलिए कर रहा था ताकि वो ऐसा ही एक बॉम्ब जापान में विस्फोट कर पाए वर्ल्ड वॉर 2 के चलते। इस बॉम्ब की टेस्टिंग फिर सक्सेसफुल रही और ऐसा कोई चेन रिएक्शन नहीं हुआ। बट फिर भी एक 20 किलोटन का धमाका हुआ जिसने एक 2 मीटर गहरा और 10 मीटर लंबा गड्ढा कर दिया। आसपास के पहाड़ों को कुछ पलों के लिए दिन से भी ज्यादा रोशन कर दिया और करीबी इलाकों को एक अवन की तरह गर्मी से तपा दिया। यहाँ तक इसके शॉक वेव्स भी 150 किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए और मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर तक ऊपर आसमान में पहुंचा। नंबर 2 पे है दी कोला सुपर डीप बोरहोल। 1970 में सोवियत यूनियन देश ने पृथ्वी के एकदम गहराई तक गड्ढा खोदने की ठानी साइंटिफिक जानकारी के तलाश में। ये गड्ढा खोदा गया था आर्कटिक सर्कल में और पृथ्वी के ऊपरी मैंटल तक पहुंच पाया। वैसे तो पहले सिर्फ एक विशाल सा होल बनाया गया था जिसे फिर और दूसरे छोटे छोटे होलों में ब्रांच आउट किया गया और ऐसा करते करते वो पहुंचे जमीन के 40,000 फीट के गहराई पे, जो फिर तब से बना दुनिया का सबसे गहरा इंसानों द्वारा खोदा गया गड्ढा। इतने गहराई पे तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और इस वजह से ये प्रोजेक्ट को तुरंत स्टॉप करना पड़ गया। इसके साथ साथ वैज्ञानिकों का ये भी मानना था कि अगर इससे भी ज्यादा खोदा गया तो ये पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ सकता है और एक विशाल सा भूकंप ला सकता है जो दुनिया को तबाह कर देगा। इसके पीछे इतने कन्विंसिंग साइंटिफिक सबूत नहीं थे, पर शायद वैज्ञानिक खुद ही काफी डरे हुए थे। इसके अलावा कुछ धार्मिक लोगों का ये भी मानना था कि पृथ्वी के इस गहरे हिस्से में पाताल है और अगर और गहरा खोद दिया जाए तो सारे शैतान बाहर आ जाएंगे और दुनिया खत्म कर देंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट उस गड्ढे ने बताया कि हम हमारी पृथ्वी के बारे में ही कितना कम जानते हैं। अब नंबर 3 पे है दी स्टारफिश प्राइम एक्सपेरिमेंट। जुलाई 9, 1962 में यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा एक हाई ऑल्टीट्यूड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। ये अब तक का सबसे बड़ा धमाका इंसानों द्वारा आउटर स्पेस में किया गया है। इस धमाके से करीब 1.5 मेगाटन TNT जितनी ऊर्जा का उत्पादन हुआ, जिसके आउटर स्पेस में काफी बुरे परिणाम हुए। स्टारफिश प्राइम ने नकली रेडिएशंस पैदा किए जिन्होंने उसी वक्त 3 महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स तबाह कर दिए और 2 सैटेलाइट्स खराब होने के कगार पे आ गए। ये विस्फोट इतना विशाल था कि 400 किलोमीटर नीचे धरती के सतह तक ये एकदम स्पष्ट दिखाई दिया। पैसिफिक का एक विशाल सा एरिया चमक उठा। ये है एक्सप्लोजन के कुछ तस्वीरें जिसे प्रोसेस करके एक वीडियो बनाया गया है। इस विस्फोट के बाद आने वाले महीनों में कुल मिला के 7 सैटेलाइट और काम करना बंद कर दिए। कई वैज्ञानिकों का डर ये था कि अगर गलती से भी ये बॉम्ब हमारी ऊपरी एटमॉस्फेयर में विस्फोट हो जाता तो बहुत से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ जाते थे। हमारे वायुमंडल में रेडिएशंस की मात्रा अधिक हो जाती जो फिर पूरे पृथ्वी में फैल जाता और जीव मंडल के लिए घातक साबित होता। इसके अलावा ये पृथ्वी के ओजोन
ओजोन लेयर को भी नष्ट कर देता, जो हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। उसके बिना भी जीवन को पृथ्वी में खत्म होते ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट हमारे ग्रह को कुछ सालों के लिए एक रेडिएशन बेल्ट जरूर मिल गया। नंबर 4 पे है द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा बनाया गया है। ये बनाया गया था उस सिद्धांत पे कि जब दो पार्टिकल्स को रोशनी की गति के 99.99% गति से टकराया जाए तो विभिन्न तरह के पार्टिकल्स निकलेंगे और हम उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन एक परेशानी यहाँ ये थी कि क्या अगर पार्टिकल्स इतनी ऊर्जा से टकराए और एक छोटे से श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस में ये पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए तो एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल बन जाएगा। यही ब्लैक होल फिर दूसरे और पार्टिकल्स को अपने तरफ आकर्षित करेगा और विशाल होता चला जाएगा। कुछ ही समय में ये पूरे पृथ्वी को नष्ट करके अपने अंदर निगल जाएगा। ये काफी भयानक ख्याल जरूर था, बट आखिर में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हॉकिंग रेडिएशन प्रक्रिया के वजह से हमें पता चला कि जितना छोटा ब्लैक होल होगा वो उतने ही जल्दी अपनी ऊर्जा स्पेस में रेडिएट कर देगा और कुछ पलों में ही खुद नष्ट हो जाएगा। अब नंबर 5 पे है सेटी, यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। सेटी बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है उन सारे मिशंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम लेते हैं इंटेलिजेंट एलियन लाइफ ढूंढने के लिए। 1896 में एक मशहूर साइंटिस्ट निकोलाई टेस्ला ने बताया कि रेडियो वेव्स को यूज किया जा सकता है एलियन लाइफ को ढूंढने। उसके कुछ सालों बाद ही उन्होंने अपने रिसर्च में कुछ सिग्नल्स डिटेक्ट किए जो मार्स से आ रहे थे। इसके वजह से यूएस ने अगस्त 21 से 23 को नेशनल रेडियो डे घोषित कर दिया और सारे साइंटिस्ट इन दिनों दौरान मार्स से आते हुए सारे रेडियो ट्रांसमिशन सुनने लग गए। बहुत से साइंटिस्ट का मानना था कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन सच में है तो ये उन्हें डिस्टर्ब करने जैसा हो जाएगा, और क्या अगर वो इस बात से नाराज हो गए और हम पे आक्रमण कर डाले तो हो सकता है कि वो हमसे भी कई गुना ज्यादा आधुनिक हो और कुछ ही पलों में हमारे ग्रह को नष्ट कर दे हमारे साथ साथ, या फिर हमें ही किसी प्रकार का एलियन एक्सपेरिमेंट बना दे। स्टीवन हॉकिंग का भी यही मानना था, क्योंकि पृथ्वी में भी जब दो नए सभ्यता मिलते हैं जिनके टेक्नोलॉजी में बड़ा गैप है तो आधुनिक सभ्यता कमजोर सभ्यता का शोषण जरूर करती है। बट इन सब खतरों ने भी साइंस कम्युनिटी को नहीं रोका है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने से। जैसे आप जानते हो कि आज भी पूरी कोशिश जारी है स्पेस टेलीस्कोप्स के द्वारा, रेडियो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर्स के द्वारा और आधुनिक कंप्यूटरों के द्वारा। उम्मीद है कुछ ऐसा बुरा ना हो जो पृथ्वी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दे। अब फ्रेंड्स, अगर ये पांचों एक्सपेरिमेंट के बारे में आप पहली बार सुनते तो आपको पर्सनली सबसे ज्यादा खतरा किसमें लगता? कमेंट जरूर करना नीचे। मुझे पर्सनली तो आउटर स्पेस न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट स्टारफिश प्राइम एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती या बैड लक पूरे वायुमंडल को बुरी तरह नष्ट कर देती और रेडिएशंस के वजह से जीवन खतरे में आ जाता। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।